बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। मुल्क के हालात कुछ इस तरह से है कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दावत दे रहे हैं इमरान खान साहब को और उनकी जमात को कि अगर आपने अपने तमाम मसाइल का हल कराना है, नेगोशिएशन करनी है, तो फिर जरूरी है कि आप पार्लियामान के अंदर वापस आए। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि ये इन्विटेशन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से शायद उन्हें मंजूर नहीं है, जबकि वजीर आजम पाकिस्तान को ये इन्विटेशन देना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या अगर वजीर आजम पाकिस्तान भी ये इन्विटेशन आपको देंगे तो आप असेंबली में वापस आना चाहेंगे? दूसरी तरफ एक तमाशा सा लगा हुआ है, एक मुहिम है कि हमारे इस्तीफे मंजूर करो, दूसरी तरफ हुकूमत कहती है कि आए और इस्तीफे मंजूर करवाएं। अब ये मामला किस तरफ चलेगा? सबसे पहले मैं चाहूंगा फवाद चौधरी साहब को आप सुन लीजिए, इस हवाले से क्या कह रहे हैं। कानून यही है कि जब असेंबली के अंदर खड़े होके आप कह देते हैं कि आप इस्तीफा दे रहे हैं, तो स्पीकर के पास चॉइस नहीं है कि उसको वो डिले करे या मुस्तरद करे। यहाँ तमाम लोगों ने ऐवान के अंदर खड़े होकर इस्तीफे दिए, 127 इस्तीफे दिए। अनफॉर्चुनेटली छोटे लोग बड़ी कुर्सियों पे बैठ गए हैं। जिस दिन हम कहते हैं कि हम जा रहे हैं, स्पीकर साहब जो है वो ऐसे ऐवान से फरार हो जाते हैं जैसे काला चोर भागता है चोरी के बाद। अब उन्होंने स्पीकर को नाम दिया, वो किस हद तक मुनासिब में, लेकिन राजा परवेज अशरफ साहब जो कि साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, स्पीकर कौमी असेंबली हैं, वो क्या फरमा रहे हैं इनके जवाब में? पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है कि हम आईन पाकिस्तान के पाबंद हैं और रूल्स एंड रेगुलेशन के पाबंद हैं। इकट्ठे आने की जरूरत नहीं है। स्पीकर को सेटिस्फाई करना है, उसको मुतमईन करना है कि ये इस्तीफा आपने वॉलंटरी दिया है, तो फिर एक एक कर को आना होता है। जब आप जत्थे की सूरत में आते हैं, इकट्ठे होकर आते हैं, ग्रुप की शक्ल में आते हैं, तो वो फिर उससे स्पीकर को एक अपने मुतमईन करना है, वो काम जो है वो सही तौर पर नहीं हो सकता। पिछली दफ़ा जब हमने तमाम मेंबरान से कहा कि आप आएँ और अपने इस्तीफों को वेरीफाई करें, तो पीटीआई ने इमरान उस वक्त भी ये फैसला किया कि वो नहीं जाएंगे स्पीकर के पास, तो वो नहीं आए। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब कमर जमान कायरा साहब, मुशीर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा। कायरा साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब मंसूर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद है, सामा न्यूज़ पर प्राइम टाइम शो करते हैं, अपना मुल्क का मुमताज साहबी है, बहुत शुक्रिया मंसूर साहब आपका। जनाब असर काजवी साहब अगेन अ बिग नेम, हमारे भाई हैं और बड़ा बेहतरीन तज्जिया करते हैं, बहुत शुक्रिया जनाब असर काजवी साहब आपका। असर काजवी साहब, चीजों को शायद आसान भी किया जा सकता है, क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आपकी नजर में इस सारे मामले को? देखिए, पहले तो मैं छोटा सा कमेंट करना चाहूँगा। आपने शुरू में बिलावल साहब की शॉर्ट्स चलाई और उन्होंने कहा कि बनी गाला से चीखें आ रही हैं। मसला ये है मुनीब साहब, इस वक्त जो मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल है, चीखें तो आवाम की भी आ रही हैं, पर अगर किसी को सुनाई दें। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि फ़ौज से मुतालबा करते हैं तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए। तो किस मोअज़्ज़िज़ शख्सियत ने कुछ अर्सा कबल कहा था कि हमसे फार्मूले पूछे जा रहे हैं और हमने कहा कि फार्मूले हमसे मत पूछो, पहले उसको फारिग करो? वो किस मोअज़्ज़िज़ शख्सियत ने कहा था? और ये बात भी हम मनोअन मान लेते हैं कि जनाब इदारे न्यूट्रल हो चुके हैं, तो आज़म सवाती के साथ जो सिंध के अंदर हुआ, वो फिर बिलावल साहब की जमहूरियत का चेहरा था जो पूरे पाकिस्तान ने देखा और इस वक्त भी देख रहे हैं। जहाँ तक इस्तीफों का ताल्लुक है, आपको याद होगा कि इन्हीं स्पीकर साहब ने, इसी असेंबली ने कुछ अर्सा कबल 11 इस्तीफे मंजूर किए थे और उन इस्तीफों के हवाले से एक ऑडियो भी सामने आई थी कि लंदन से पूछ लेंगे कि किस किस का इस्तीफा मंजूर करवाना है। अगर जो लोग असेंबली से इस्तीफे दे के जा चुके हैं, क्या वो इमरान खान ने कहीं पे नजर बंद किए हुए हैं या वो यूगोस्लाविया चले गए? अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं देना तो वो खुद पार्लियामान में आ जाएं, या तो बता दें कि उनको खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में बंद कर दिया गया, इस वजह से वो मेंबरान नहीं आ रहे। अगर वो खुले हैं, आज़ाद हैं, मीडिया पे भी आ रहे हैं, आगे पीछे आ रहे हैं, तो 11 इस्तीफे आपने मंजूर कर लिए जहां पे आपकी उम्मीद थी कि वो सीटें हम निकाल लेंगे, बाकी आप निकालना नहीं चाहते। तो आप वफ्द की शक्ल में उनको आने दें। वफ्द की शक्ल में क्यों आप बिल मुशाफा मिलना चाहते हैं? वैसे पहले तो आपने ये जिद नहीं की कि मैं हर बंदे से बिल मुशाफा मिलूंगा और उसके बाद 11 इस्तीफे मंजूर करूंगा। उस वक्त तो ये बात नहीं हुई। तो मसला ये है कि आप या तो स्पीकर साहब कहते हैं, स्पीकर साहब कहते हैं कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि हम नहीं लेना चाहते इस्तीफे, पर हम पे दबाव है। जी जी, तो वो लोग किधर हैं? वो लोग असेंबली में क्यों नहीं आते? अगर इनको अप्रोच किए तो असेंबली में आ जाएं। क्या वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा या फिर यूगोस्लाविया की किसी जेल में बंद हैं? किधर हैं वो लोग? नाम ले लें उन लोगों का। वो पार्टी से निकाले जाएंगे ना, बेचारे खराब हो जाएंगे। वो दिल तो उनका कहता है कि इस्तीफा नहीं देना, बट वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें छोड़ेगी तो नहीं फिर ऐसी सूरत हाल में।
नहीं, पाकिस्तान देखिए, ये तो अब वो एक तरफ का मौकिफ है और दूसरी तरफ का मौकिफ है, वो पार्टी से कैसे निकाले जाए। अगर कोई इस्तीफा नहीं देना चाह रहा तो वो आके पार्लियामान में आ सकता है। पहले भी तो राजा रियाज साहब वहां बैठे हुए हैं ना, जिनकी मंशा से सारे काम ये चला रहे हैं, तो बाकी मोअज़्ज़िज़ अरकान भी तो वहां बैठे हैं, वो भी आके बैठ जाएं। वो पार्टी तो नहीं छोड़ रहे ना। अगर वो पार्टी छोड़ेंगे, दूसरी तरफ जाके मिलेंगे, फिर डी सीट होंगे। अगर वो पार्टी नहीं छोड़ते और उधर ही जाके बैठे रहते हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है, तो वो आ जाए सामने अगर ऐसे कोई है मोअज़्ज़िज़ अरकान तो। नहीं, अदर साहब, ये बात तो आपको भी पता है कि जो अगर ऐसा करेगा तो फिर उसके घर के बाहर लोटे टांगे जाएंगे। उसके बारे में इमरान खान साहब कहते हैं कि उनके बच्चों से कोई शादियां नहीं करेगा, इनकी जिंदगियां नहीं आगे बढ़ सकती। अब वो तो लोग महज कुछ स्पीकर साहब के बकौल ऐसे हैं जिनका वो नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन वो है, वो कहते हैं कि हमारे इस्तीफे मंजूर ना करें, बाकी अपनी पार्टी के साथ वो लॉयल है, सिर्फ इस्तीफे नहीं देना चाहते। देखें, अगर वो आएंगे 1 बाय 1 और वहां पे आके कहेंगे कि मेरा इस्तीफा मंजूर ना करो, तो फिर भी तो पता चल जाएगा ना खान साहब को। क्या फिर खान साहब को नहीं पता चलेगा? ये तो मंतक नहीं बनती ना। फिर भी तो पता चलेगा कि इनके मंजूर किए, इनके मंजूर नहीं किए। वहां पे भी तो चीजें क्लियर होंगी। ये तो कोई मंतक नहीं बनती है। बुनियादी तौर पे चीजों को कॉम्प्लिकेट इसलिए किया जा रहा है कि जो खौफ है ना, असल खौफ ये है कि इंतखाबात का खौफ है, जो ये सारी जमातें मिल के भी इंतखाबात की तरफ नहीं जाना चाहती। इन्होंने तो इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात भी मौखर करवा दिए, तो ये वो खौफ है और कोई खौफ नहीं है। खौफ, ये इसका जिक्र, ये तासुर में किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन ये जोर जरूर पकड़ा है कि जो इलेक्शन से हर वक्त एक डिबेट अभी तक मौजूद है और इलेक्शन की कोई तारीख नहीं है, और इलेक्शन की तारीख सिर्फ वही है जो कि शेड्यूल्ड है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि ये जल्दी इलेक्शन इसलिए नहीं करवाना चाहते क्योंकि डर ये है कि ये इलेक्शन हार जाएंगे। बट मंजूर साहब, अगर बड़ा डिस्पैशनेटली देखा जाए, ये अजहर कादमी साहब की बात में भी वजन है कि वो जो पहले शहजादे थे जिनके इस्तीफे मंजूर किए गए और जिनके बारे में वो ऑडियो भी सामने आई, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि हुकूमत के हाथ इस मामले में, ये पीडीएम की हुकूमत के जो हाथ है वो बिल्कुल साफ है। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। अतर भाई ने सिर्फ एक छोटी सी करेक्शन कर दूं। अतर भाई ने अपने जवाब में 2 दफा यूगोस्लाविया का जिक्र किया। यूगोस्लाविया नाम का कोई मुल्क जो है दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। 1992 में गालिबन यूगोस्लाविया जो है वो खत्म हो गया था। तो जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज असेंबलियों में मौजूद नहीं है, तो यूगोस्लाविया का मुल्क भी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। खैर, एनीवे, लेकिन जहां तक इस्तीफों की आपने बात की, तो इस्तीफों के हवाले से सूरत हाल मेरे ख्याल में दोनों साइड ये ज्यादती होगी अगर हम ये कहें कि जी एक साइड तो ठीक खेल रही है, दूसरी साइड खराब खेल रही है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि दोनों साइडें ही सियासत कर रही हैं। अतर भाई की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि स्पीकर साहब ने जब पहले इस्तीफे मंजूर किए थे तो वो भी एक पॉलिटिकल चाल थी। वो ये देख रहे थे कि जिन हलकों के अंदर जो है उनके कैंडिडेट्स के विनिंग चांसेस काफी हैं, उनके इस्तीफे तो मंजूर कर लिए, उसमें किसी किस्म की शर्त शराइत नहीं थी, उसमें आपको इंडिविजुअली आके उनको वेरीफाई करने की भी जरूरत नहीं थी। उन्होंने अपनी सियासी चाल के मुताबिक उनको एक्सेप्ट कर दिया, और अब जो है वो इस तरह की शराइत लगाई जा रही है कि जी आप लोग एक एक करके आए। और दूसरी जाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जहां तक ताल्लुक है, वो भी सियासी चाल के तौर पर ही इन इस्तीफों को लेके चल रही है। अगर वो चाहते तो मेरे ख्याल में डे 1 से जब कासिम सूरी साहब डिप्टी स्पीकर थे, तो उसी वक्त राजा परवेज अशरफ साहब जब आए थे और उन्होंने सबको बुलाया था, तो बसों में भर भर के जाते, सारे के सारे जाके उसको वेरीफाई कर लेते। लेकिन पार्लियामेंट लॉजेस भी नहीं छोड़नी थी, इस किस्म के मजे भी लेने थे, और नहीं उन्होंने उस वक्त इस्तीफे अपने एक्सेप्ट करवाए। और दूसरी बात यह कि अगर आप इस तरह की सूरत हाल पंजाब और केपी की असेंबली की उठा के देख लें, तो मरियम नवाज ने ओपन चैलेंज दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि जी आप ये असेंबलियां तहलील करें तो हम इलेक्शन करवा देते हैं। तो जब असेंबलियां तहलील होने लगी तो आपने हर मुमकिन कोशिश की कि असेंबलियां तहलील ना हो। तो दोनों साइड की जानिब से पूरी तरह पॉलिटिक्स खेली जा रही है। दोनों साइडें जो है वो अपने अपने अजाइम की खातिर ये सब कुछ कर रही हैं, और जाहिर बात है इनको इस बात का एहसास नहीं है कि अपने ईगोस की खातिर, अपने इन ओहदों की खातिर, अपनी सियासत की खातिर अवाम का जो इस वक्त हाल हो रहा है महंगाई की वजह से और जो परेशानी के अंदर वो मुब्तला है, मुझे तो ये लगता है कि बाकी इस बात का तो दोनों साइड को किसी किस्म का कोई अंदाजा ही नहीं है। बट ये इस्तीफों वाली बात जिस तरह से ये तूल पकड़ चुकी है, ये इससे आवाम का, ये बात तो फैक्ट है कि आवाम पिस रहे हैं, मुआशी हालात दिगरगू हैं, और ये बात मेरे आपके लिए कोई खबर नहीं है, ये हर एक को मौजूद है, पता है, और शायद वज़ीर खजाना भी यही फरमा रहे हैं। बल्कि ये हालत आ गई है कि वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आके ये बात करते हैं कि मैं यकीन दिलाता हूँ मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा। तो अल्लाह ताला रहमत फरमाए, हमारे लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान की। लेकिन इस्तीफे ना मंजूर करवाना यही मकसद है? अगर अब हुकूमत के पार्ट पर देखें कि किसी तरह
ये मामला 6-8 महीने मजीद खिंचे, तो ये 6-8 महीने तो मंसूर साहब खिंच नहीं सकता, कम से कम बादियों नजर में ऐसा नजर तो नहीं आता। देखिए इमरान खान साहब, मेरे ख्याल में अगर उसको आपने इसको बिल्कुल पॉलिटिकल नैरेटिव के तौर पे देखना है, इसको बराए मेहरबानी, मैं जो लोग भी इसको देखते हैं ना, बड़े असूलों की सियासत हो रही है दोनों साइड से, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए कोई भी पूरी दुनिया के अंदर जो हुकूमत होती है उसका यही ख्वाहिश होती है, उसकी कोशिश होती है कि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी कायम रहे, और स्टेबिलिटी रहेगी, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दंगा फसाद जुलूस जलसे इलेक्शन ना हो, सब इसी तरह चलता रहे, ये वही चाहते हैं। तो इसहाक डार साहब ने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाके जो बयान दिया है कि जनाब मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा, वो उस स्टेबिलिटी की तरफ ही ले जाने की कोशिश है कि जनाब कूल एंड काम सब कुछ रहे, जबकि हकीकत यह है कि सब कुछ कूल एंड काम नहीं है। फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, लोग अनएम्प्लॉय हो रहे हैं, महंगाई ऊपर जा रही है, हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स गिर रहे हैं, ये है हकीकत। दूसरी जानिब ऑपोजिशन को इस बात का, यानी कि इमरान खान साहब को इस बात का पता है कि अगर ये टाइम गेन कर गए, अगर आगे से आगे ये काम चला गया, तो मेरा जो मोमेंटम है वो हर गुजरते दिन के साथ जो है वो ड्रॉप आउट होता जा रहा है। मेरे केसेस का अगर फैसला हो गया, अगर मुझे ना अहल कर दिया गया, अगर इस किस्म के तोशा खाना से रिलेटेड या इस तरह के दीगर केसेस भी सामने आ गए, या ऑडियोज आना शुरू हो गई, और अगर खुदा न खास्ता कोई वीडियो आ गई, तो फिर इनके लिए मुश्किलात जो है बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो इनके लिए सबसे प्राइम टारगेट यही होगा कि मुल्क के अंदर कोई इंस्टेबिलिटी रहे, हम इस्तीफे दे देंगे, असेंबलियां तहलील कर देंगे, इलेक्शन कराओ। असल मकसद सारा का सारा यही है कि हमें ले आए और हम ठीक कर देंगे, जबकि हकीकत यह है कि जब तक तमाम पूरी पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठी नहीं होंगी, मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। अगर किसी के ज़हन में ये बात है कि आप 1 महीने में इलेक्शन करा देंगे और उसके बाद मुल्क स्टेबल हो जाएगा, तो ये भी नहीं होना। इन सबको जब तक ये एक बेस के ऊपर नहीं बैठेंगे, मसाइल का हल नहीं निकलेगा। बट इमरान खान साहब ने तो खैर वैसे कह भी दिया कि उनको भी नजर नहीं आ रहा कि इलेक्शन जल्दी होगा, बट शायद कोई आपको शाह महमूद कुरैशी साहब की बात से नजर आता है कि बिलावल साहब ने तो कह दिया स्पीच के अंदर के वापस आओ और यहाँ मसाइल हल करो, लेकिन क्या आपको लगता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब का ये कहना कि वज़ीर आज़म हमें कहें, तो कोई इरादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों का है कि पार्लियामान के अंदर वापस जाया जाए, या आपको लगता है कि नहीं, इमरान खान साहब वुड नेवर अलाउ दिस? आई थिंक मेरे ख्याल में अगर इमरान खान साहब इस किस्म की कोई मूव करते हैं तो वो उसको पॉलिटिकल वेट उसका चेक करेंगे, क्या पॉलिटिकली उनके फायदे में है या उनके नुकसान में है। फिलहाल मेरे ख्याल में इमरान खान साहब द सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स दैट ही इज डूइंग, उनको यही नजर आता है कि मैं इस पूरे सिस्टम से का बागी हूं, मैं इस सिस्टम का से बाहर हूं, मैं इस निजाम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। और मेरा ख्याल में अगर वो असेंबलियों के अंदर जाने का अगर इरादा करते हैं, तो पॉलिटिकली वो ये नोट करेंगे कि मेरी किताब के अंदर जो है ना, इसके पॉइंट्स माइनस में जाएंगे, मुझे इसका कोई फायदा नहीं है, ये मेरे प्लस पॉइंट्स में नहीं जाएगा। तो इमरान खान साहब तो इसके हक में नहीं है। अलबत्ता आपने शायद अब तक सुन लिया हो कि फवाद चौधरी साहब की एक मुबैना ऑडियो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही है, जिसके अंदर एलिजिडली वो किसी साहब को कह रहे हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब को पैगाम दें कि सियासी जमातें इकट्ठे बैठें और इकट्ठे बैठ के इसका हल निकालें। विच वैसे तो मतलब जाहिर बात है पॉलिटिकली रेटरिक के तौर पे तो कहा जाए कि जनाब एक जगह आप उनको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, एक जगह आप ये कहते हैं कि जी बैठ के बात की जाए, लेकिन अगर आप इसको पॉलिटिकल नैरेटिव के हवाले से देखें, आई थिंक दैट्स अ गुड डेवलपमेंट। मैं तो बड़ा एक्चुअली आई वाज प्लीज जब मैंने ये गुफ्तगू सुनी कि अच्छा फवाद साहब की ऐसी सोच है, तो ये तो एक बड़ी पॉजिटिव सोच है कि आए मिल के बैठ के इस मसले का हल निकालते हैं। तो लेकिन जाहिर बात है स्टेज के ऊपर खड़े होकर तो फिर आपने यही कहना है ये चोर है, डाकू, लुटेरे, इनसे बात नहीं हो सकती। बट ये बात वैसे वाकई ये पॉजिटिव है, लेकिन अलॉट डिपेंड्स कि ये ऑडियो कब की है, पता नहीं ये इज इट लाइक अभी रिसेंट है या कोई थोड़ी पुरानी है। अदरवाइज मुझे भी सुन के अच्छा ही लगा कि चले सियासतदान आपस में बात कर सकते हैं, लेकिन जब फवाद चौधरी साहब उसमें फरमा रहे हैं एलिजिडली कि जी क्या कंसेशन चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो वो एक ऐसी सूरत हाल है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये उस वक्त की बात है कि तहरीक इंसाफ कंसेशन देने की पोजीशन में थी, इस वक्त क्या सूरत हाल है वो जरा मुख्तलिफ है। लेकिन इमरान खान साहब का जो अपनी एक सोच है वो भी अपनी जगह मौजूद है, वो उनका जो मोहब्बत है और उनका जो एक पूरा नैरेटिव है कि अगर मुल्क के अंदर करप्शन खत्म होनी है तो उसमें एस्टेब्लिशमेंट का हाथ हो, अगर मुल्क के अंदर कोई और काम बेहतर होना है तो उसके अंदर ISI का हाथ हो। इमरान खान साहब इस हवाले से भी अपना मौकफ रखते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस हवाले से बात कर लेते हैं। प्लस कायरा साहब कैन आल्सो रिस्पॉन्ड जो पॉइंट्स अतर काजमी साहब ने उठाए। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। एक दफा फिर आपको शामिल कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान साहब का उनका जो एक कहना चाहिए साबका एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो एक उनका एक खास किस्म का ताल्लुक था और उसके वो बेनिफिशियरी भी रहे, ये बात भी ढकी छुपी नहीं है। और हम बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट इमरान खान का जो टाइटल दिया गया था
वो सिलसिला रुका नहीं है, क्योंकि आज की जो पीडीएम की हुकूमत है, हमारे दोस्त जनाब अतर काज़मी साहब के मुताबिक वो भी प्रोजेक्ट ही है, तो जरा उस पर भी बात कर हम कर लेंगे। लेकिन इमरान खान साहब का जो दिल है कि अगली दफा जब वो आएंगे इक़्तिदार में तो वो ISI से, मुल्क की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी से क्या काम लेंगे और उससे क्या फवायद हासिल करेंगे। इमरान खान साहब कहते हैं अगर ISI को इस काम पर लगा दिया जाए तो ये बड़ा मुल्क में करप्शन कंट्रोल हो सकती है। बट कायरा साहब, इस बात पर आने से पहले एक बात तो देखिए, मंसूर अली खान साहब ने भी ये बात रेज की है, ये बात अतर काज़मी साहब ने भी रेज की है कि आपका भी जो यानी पीडीएम की हुकूमत का जो सारा मौकफ रहा है, ये जो पोजीशन रही है इस्तीफों की मंजूरी या नामंजूरी के हवाले से, अब वो कहते हैं ना, वो भी इक्विटेबल नहीं है, कोई साफ हाथों के साथ नहीं है। आपने भी उसके ऊपर सियासी तौर पर फायदा हासिल करने की कोशिश की, हेंस वो जो ऑडियो सामने आई थी कि आपने बड़े सिलेक्टेड किस्म के जो इस्तीफे हैं वो मंजूर किए। मुनीब, पहले तो ये है कि वजीर खजाना जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, मीडिया पे आते हैं, वो आके कहते हैं कि हम डिफॉल्ट नहीं कर रहे। आपने ये कमेंट किया, यकीनन वजीर खजाना को ये कहना पड़ता है इसलिए कि हालात तो मुश्किल हैं ही, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अगर मुल्क की एक सियासी जमात का सरबराह और वो जमात रोज इस मंत्रे को पढ़े और रोज ये बात कहे कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है, पाकिस्तान डिफॉल्ट करने लगा है, ये हमारे हालात हो गए हैं, इतना हमारे रिजर्व रह गए हैं, फर्ज करें ये दुरुस्त बात है, फर्ज करें तो भी वजीर खजाना को या हुकूमत को या बाकी जो जिम्मेदारान हैं उनको तो आके कौम को तसल्ली देनी है ना कि नहीं इंशाल्लाह। और हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत दिनों से, बहुत महीनों से ये बात कही जा रही थी कि हम डिफॉल्ट कर रहे हैं, अगले हफ्ते कर रहे हैं, इस हफ्ते कर रहे हैं। तो इसको क्योंकि पैनिक होके स्टॉक मार्केट के अंदर भी और अदरवाइज भी जो ट्रेंड चलते हैं उससे बहुत खौफनाक सूरत बन जाती है। अब खान साहब के वजीर खजाना, जब हम IMF के साथ मुआहदा करने वाले थे, फाइनल हो गया था, उस वक्त उन्होंने खत लिख के एक हमला कर दिया। अब वो रोज हमले करते हैं कि जनाब डिफॉल्ट। तो ये सूरत हाल तो उसके साथ है। दूसरी गुजारिश के इस्तीफों पे पॉलिटिक्स हुई, हम सियासी लोग हैं, पॉलिटिक्स तो करते ही हैं, ये बात भी दुरुस्त है, इससे इनकार नहीं है। और मैं ये भी नहीं कहता कि हम बिल्कुल फरिश्ते हैं और हमसे कोई गुनाह और गलती नहीं हुई है, लेकिन मेरा फिर सवाल यही है कि अगर ये समझा जा रहा है कि हुकूमत इस वक्त या स्पीकर साहब इस वक्त पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हमें वैसे पॉलिटिक्स ही करनी चाहिए, हमने कोई सहाफत तो करनी नहीं है, हम सब तो सियासी लोग हैं, पॉलिटिक्स ही करेंगे। लेकिन नेगेटिविटी भी है तो बड़ा आसान रास्ता है वो हमें एक्सपोज कर दें, और अगर वही गुनाह जिसको आप हमारे जिम्मे लगा रहे हैं वो भी कर रहे हैं तो फिर न्यूट्रल कर दीजिए इसको, इस बात को कि कम से कम मैं ये नहीं कहता कि उनका कसूर या हमारा कसूर। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड अगर इस वक्त मुल्क की इकोनॉमी के हालात अच्छे नहीं है तो कोई भी क्विक फिक्स करके नहीं कर लेगा। जब खान साहब हुकूमत में आए थे, हमने मुनीब तब भी उन्हें कहा था कि आइए बैठ के मसले का हल निकालते हैं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं, आप आगे बढ़िए, हम केसेस लड़ते रहेंगे, हम अपने केसेस से उल्टा बड़ा होते रहेंगे, लेकिन मुल्क को उस वक्त चैलेंजेस बड़े हैं, मिल के चार्टर कर लेते। नहीं किया। हमने कहा था कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, अब इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं, हमें गालियां दी गई। जब ये हुकूमत आई फिर हमने इन्हीं जज्बात का इजहार किया। खान साहब ने इस्तीफे मांगे, नए इलेक्शन का मुतालबा किया, बार बार हमने कहा कि जनाब आइए बैठ के बात कर लेते हैं, रास्ता निकालते हैं, 2 महीने 4 महीने पहले इलेक्शन होगा या बाद में होगा, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। लेकिन उसके लिए रास्ते ये नहीं होते कि आप डिक्टेशन दे के, आप दूसरे की गर्दन पे उंगली रख के आप कहें मैंने ये मुतालबा मनवाना है, मेरी ये शर्त है, और आप विक्टोरियस होकर से निकले, ये मानने को कोई तैयार नहीं होता। और ये बात हम बारहा कहते रहे। हाँ, अब मैं इतना ही कहना चाहूंगा इस पे कि खान साहब को अब भी देखना चाहिए, कोई क्विक फिक्स किसी के पास नहीं है, एक कलेक्टिव विजडम की जरूरत है, उनको बैठना चाहिए। असेंबलियों के अंदर वो आना चाहते हैं, आना चाहे बहुत अच्छी बात है, क्या क़यामत आ जाएगी? 4-5 महीने ठहर के अगर इलेक्शन में चले जाते हैं, वहां इलेक्शन फिर शुरू हो जाएगा। अगर स्टेबिलिटी की तरफ पाकिस्तान में जाना है, खान साहब का अपना एक फॉलोअरशिप मौजूद है, वो अगले इलेक्शन में अगर हालात और मुश्किल होते हैं तो हमारे लिए तो और पॉलिटिकली मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे हमें। कायरा साहब, अगर मैं
अगर मैं आपको यहाँ रोक पाऊं, मुझे जरा ये बताइए कि इमरान खान साहब का कम से कम इस बात को किसी हद तक आप इस मंतक को सपोर्ट कर सकते हैं कि क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या जो फाइनेंशियल क्राइम्स हैं उनकी रोकथाम के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए इमरान खान साहब कहते हैं कि आईएसआई बहुत ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनकी खिदमात दी जाए तो बड़ा काम ठीक हो सकता है। मुनीब देखिए, हर बंदे को एक अपना उसका काम असाइंड है, ये जिसका काम है उसी ने करना है। जो वाइट कॉलर क्राइम्स हैं उनसे निपटने के लिए आपके पास इदारे मौजूद हैं। आप अगर इदारा कमजोर है तो उसको मुस्तहकम कीजिए। आप अपनी प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी के जरिए अगर ये काम शुरू कर देंगे, कल आज आप कहते हैं कि इसके जरिए अकाउंटेबिलिटी कराएं, आप कहते हैं इसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग रोके, आप कहते हैं इसके जरिए स्मगलिंग रोके, कल आप कहेंगे हम इसके जरिए गवर्नेंस कराएं, परसों आप कहेंगे हम सूबाई हुकूमतों को कंट्रोल करें। ये मुमकिन नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आईएसआई की एक्सपर्टी नहीं है। आईएसआई देखिए ना, अगर फर्ज करें बैंकिंग क्राइम हो रहा है तो ये आईएसआई की एक्सपर्टी नहीं है ना, आप उसको कितना फैलाना चाहते हैं। उसका जो काम है वो अगर अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और बहुत खौफनाक इस वक्त हमारे चैलेंजेस हैं सिक्योरिटी के भी, हमारे बॉर्डरों के ऊपर भी, हमारे बाहर के मुल्कों के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त दहशतगर्दी का और जिस तरह की सूरत हाल बन रही है, हमें अपने इदारों को उसमें इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमारे इदारे कह रहे हैं कि हम आइन के तहत चलेंगे, खान साहब उनको वही बात फिर बार बार करे जा रहे हैं कि नहीं आप आइन से मावरा काम करके दिखाएं मुझे, वो उनसे काम लें। ये मुनासिब नहीं है। हाँ, अगर आपके इदारों में कमजोरी है तो आप उसको एम्पावर कीजिए, उस कमजोरी को दूर कीजिए। एफआईए में खराबी है तो उसको ठीक कीजिए, एसईसीपी में खराबी है तो उसको ठीक कीजिए, स्टेट बैंक के अंदर कहीं प्रॉब्लम है तो उसको ठीक कीजिए। उसका इलाज वो है, उसका इलाज नैब है, और नैब को या अकाउंटेबिलिटी का जो भी फोरम है उसको मुस्तहकम करने की जरूरत है। ये तो नहीं है कि हर चीज आप फौज पर डालते चले जाएं, हर काम उनके जिम्मे डालते चले जाएं, और अल्टीमेटली जिस तरह खान साहब के दौर में था कि पार्लियामेंट भी वही चलाने लगे, तो ये तो नहीं होगा। ठीक, ये मौका आपका अपनी जगह मौजूद है। मैं जरा चाहूंगा असर काजमी साहब और मंजूर अली खान साहब भी इसके ऊपर जरा कमेंट करें, क्योंकि इमरान खान साहब का ये उनकी ख्वाहिश तो रही है हमेशा कि किसी ना किसी तरह मुल्क की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है या एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इस तरह से काम करे कि फिर वो एहतसाब भी कर ले और सब कुछ कर ले। क्योंकि इमरान खान साहब ने ये करवाने की बहुत कोशिश भी की और सियासी तौर पर चीजों को मैनेज करने की, इदारों की यानी एस्टैब्लिशमेंट की मदद से बहुत कुछ करवाने की उन्होंने कोशिश की। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं जी, यहाँ पर हमारे साथ रहिएगा। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इमरान खान साहब ने इस हवाले से उनका मौक़िफ़ रहा है और वो क्या फरमाते रहे हैं, जरा सुन लीजिए। मुझे एक जगह बताया गया जनरल बाजवा ने कि जी आपके लोगों के ऊपर हमारे पास तो फाइलें हैं उनकी करप्शन की, उनके ऊपर फिल्में बनी हुई हैं, उनकी वीडियोस बनी हुई हैं। मैंने उनसे भी कहा कि क्या ये हमारी एजेंसीज का काम है कि हम फाइलें बनाएं? क्या ये काम रह गया है? क्या ये कौम अपना पेट काट के अपनी एजेंसीज को पालती है, अपनी सिक्योरिटी के लिए पालती है? क्या ये उनका काम है आके बताएंगे जनाब इसके ऊपर ये फाइल है तो हमने उसकी फलानी फाइल बनाई हुई है? ये किधर होता है? ये किधर नहीं होता, ये इसी मुल्क के अंदर होता है। जब सब कुछ अच्छा था, यानी इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उस वक्त वो सम्राट बताया करते थे कि मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसीज जब फोन टैपिंग करती है या बहुत सारी चीजों की सर्वेलेंस कर रही होती है तो वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुस्लिम लीग नून को उससे प्रॉब्लम है, इशू है बहुत बड़ा। जरा सुन लीजिए इमरान खान साहब क्या फरमा रहे हैं। अगर मैं यहाँ से पैसा चोरी कर करके बाहर मनी लॉन्ड्रिंग शुरू कर दूं तो सबसे पहले हमारी आईएसआई को पता चलेगा। मुझे इसलिए नहीं प्रॉब्लम क्योंकि आईएसआई को पता है कि इमरान खान कैसी जिंदगी गुजार रहा है। इनको क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि बाकी सारे इदारों को तो ये कंट्रोल करके बैठ जाते हैं। इमरान खान साहब को अच्छा ये लगता है कि उनके जो सियासी मुखालिफिन है, अगर उनके बारे में आईएसआई या कोई इंटेलिजेंस एजेंसी बताए कि वो करप्शन कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। जब उस वक्त के आईएसआई के सरबराह यानी जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत आई और आज के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने, जो कि उस वक्त पाकिस्तान के क्रिमिनल इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह थे, जब उन्होंने बताया कि आपकी नाक के नीचे ये हो रहा है तो इमरान खान साहब ने उन्हें उनके ओहदे से हटवा दिया। अब इमरान खान साहब का फॉर्मूला बादियों नजर में यह है कि मेरे मुखालिफिन की करप्शन जरूर सामने आए तो वो आईएसआई निकाले या एस्टैब्लिशमेंट निकाले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मेरी निकालेगी या मेरे किसी वजीर की निकालेगी तो फिर मैं उनसे पूछूंगा कि क्या आपका ये काम है?
तो ये तो जो इस तरह की डायकॉटमी है ये बहुत एंटरटेनिंग भी है और ये बड़ा महसूस करती है कम से कम मुझ जैसे आम पाकिस्तानी को कि इमरान खान साहब किस खूबसूरती से अपनी ही कही हुई बातों से खुद को ही साइड पर खड़ा कर देते हैं। तो अजहर काज़मी साहब, ये इमरान खान साहब का जो ये उनका एक विजन है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस्तेमाल किया जाए एहतसाब के लिए और करप्शन रोकने के लिए, क्या आपको इसमें अब कॉन्ट्रडिक्शन वाज़ेह नजर नहीं आ रही? अच्छा, पहले तो मैं छोटा सा कमेंट करना चाहूँगा। मंसूर भाई ने यूगोस्लाविया के हवाले से कुछ बातें की, वो प्रिसाइज रीज़न है कि मैं यूगोस्लाविया का नाम लेता हूँ इसलिए कि मैं किसी मुल्क को ऑफेंड नहीं करना चाहता। पहले ही खान साहब की वजह से खारजा ताल्लुकात हमारे बड़े ख़राब हो चुके हैं। अच्छा, दूसरी वजह ये, एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा, जिस तरह आपने जिक्र किया कि उस वक्त के ISI चीफ ने कोई करप्शन पकड़ी, खान साहब को बताई और खान साहब ने उस वक्त के ISI चीफ को अपने ओहदे से हटा दिया। अब उस वक्त के ISI चीफ मौजूदा आर्मी चीफ हैं और करप्शन भी इधर ही है, तो अब उस करप्शन को सामने ले आई है हुकूमत पूछे उनसे कि जनाब वो कौन सी करप्शन थी जो आपने बेनकाब की, जिसकी वजह से मुबैना तौर पे आपको हटा दिया गया, तो वो करप्शन सामने ले आए और खान साहब के ऊपर मुकदमा करें। तीसरी बात यह है कि क्या इदारों को इस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। देखें, ये जिस तरह कायरा साहब पहले फरमा रहे थे और बिल्कुल मैं उनसे एग्री करता हूँ, जिस इदारे का काम है उसको ये करना चाहिए, चाहे वो कोई भी इदारा हो, बैंकिंग से रिलेटेड हो, दीगर इदारे हों, ये उनका काम है, उन्होंने ये करना है। लेकिन खान साहब की बातों से जो मुझे सेंस मिलता है वो सेंस ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी इदारा काम सही तरीके से नहीं कर रहा और खान साहब की उम्र जितनी होगी है वो मुझे जल्दी में लगते हैं। उनको पता है कि 30-35 साल लगा के हम कोई आगे इदारे नहीं बना सकते। जो इदारे हैं, जो उनकी जो अफादियत है या जो कैपेसिटी है उसको यूज़ किया जाए, उसको इस्तेमाल किया जाए और पाकिस्तान के अंदर करप्शन रोकी जाए। हाँ, इसके ऊपर आइनी नुकात आप उठा सकते हैं, लेकिन जो करप्शन होती है, जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, वो कौन से आइन के मुताबिक होती है। तो मुल्क और कौम के लिए अगर कोई चीज़ बेहतर है तो वो कोई भी करे, लेकिन उसमें फिर ये नहीं हो सकता कि खान साहब की करप्शन ना पकड़े या किसी और की ना पकड़े, फिर सब की पकड़नी पड़ेगी। लेकिन एंड ऑफ द डे आप जब तक जो डेडिकेटेड इदारे हैं उनको ये जिम्मेदारी नहीं सौंपेंगे, ये जो आपने कही कि वाकई वो आज माशाल्लाह मुल्क के आर्मी चीफ है। बात यह है कि वो घड़ियां भी तखयलाती कैरेक्टर्स नहीं है, ना ही वो हार जो बल्गारी का था और वो जिसके बारे में एक ऑडियो भी मौजूद है कि साबिक खातून अव्वल बड़ा गुस्सा हो रही थी। या तो कहें कि ये दोनों चीजें तखयलाती हैं, इनका उससे कोई जिक्र नहीं है, उसके हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और जो मामलात जनाब इमरान खान के सामने उस वक्त के DGISI ने उठाए वो भी कोई हवा में तहलील नहीं हो गए, वो भी कहीं पर मौजूद है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर वो मौजूद है तो उनका एविडेंस दिखा दिया जाए। पूरी तहरीक इंसाफ बशमूल जनाब इमरान खान उनका क्या किसी जगह पर आकर किसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझे ये जो मेरे बारे में बात की जा रही है, मैंने तो बिल्कुल ऐसा कोई मामला ही नहीं था। अगर वो डिनाई करेंगे तो फिर जाहिर बात है जिनके पास उसका शवाहिद मौजूद है वो शवाहिद तो मेरे ख्याल में शाम से पहले आ जाएंगे कि आपको क्या क्या दिखाया था और आपको किस किस बात पर गुस्सा आया था। जी देखें, असल में मसला ये है ना कि अगर आइन और कानून की कहीं पे खिलाफ वर्जी हुई थी तो मौजूदा हुकूमत का फर्ज है ना कि इतनी बड़ी करप्शन पकड़ी गई थी तो उसके ऊपर कोई मुकदमा कायम किया जाए। तोशा खाना की तो ये डिटेल्स भी वो शेयर नहीं कर रहे हैं कि कौन क्या लेके चला गया, किसने कितने का लिया, उसके ऊपर बाकायदा तौर पर हुकूमत जो है वो केस लड़ रही है। अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी फैसला दे दिया कि जनाब डिटेल सामने रखें। तो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर मुबैना करप्शन हुई है और जिन्होंने पकड़ी थी वो भी इधर हैं और हुकूमत भी इधर है तो फिर खान साहब के ऊपर केस करें। इन सारी घड़ियों पे, तोशा खाना पे कौन सा फौजदारी मुकदमा जो है इस हुकूमत ने दायर किया है करप्शन का, एंटी करप्शन के साथ या नैब के साथ या FIA के साथ, आप बता दें मुझे। ठीक हो गया, ठीक है। वो मंसूर साहब मुकदमा दर्ज हो जाए ना, ये टॉक शो के अंदर बातें करना, फिर इमरान खान साहब कहते हैं फलाना गलत कह रहे हैं, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। बल्कि जब नए आर्मी चीफ उन्होंने अपने ओहदा संभाला तो उन्होंने कहा मैंने बड़ी अच्छी बातें उनके बारे में सुन रखी है। यानी तासुर ये मिला कि इमरान खान साहब उन्हें जानते ही नहीं थे जाती तौर पर, जबकि वो उनके पहले DGISI भी थे। लेकिन अतर साहब की बात अपनी जगह मौजूद है, मैं मुकदमा करें, केस चलाएं और अगर कुछ गलत हुआ है तो सजा दें। बिल्कुल, मेरे ख्याल में अतर भाई बिल्कुल बात सही कह रहे हैं और मुझे पहली दफा बड़ी एक खुशगवार हैरानगी हुई है कि अतर काज़मी साहब खुद ये दिल से ख्वाहिश रखते हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। मैं इसको बड़ा पॉजिटिवली लेता हूँ इस बात को। इट इज म्यूजिक टू माई ईयर्स। दूसरी बात ये कि एज फार एज जनरल आसिम मुनीर इज कंसर्न, जो आर्मी चीफ है, कल शाम को एक्चुअली मुझे एक मेरे जराये से मुझे कॉल आई
और मुझे ये बताया गया कि अब एक कैंपेन शुरू होने वाली है जिसमें एक्चुअली शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये बताया जाएगा कि आसिफ मुनीर साहब के खिलाफ तो कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी ही नहीं, इमरान खान साहब कभी भी नहीं थे, और उनको जब DGI के उहदे से भी हटाया गया था तो उसमें एक्चुअली इमरान खान साहब का कोई कसूर नहीं था। और वो मुद्दा भी जो है वो शायद जनरल बाजवा के ऊपर डाला जाएगा कि जनरल बाजवा एक्चुअली चाहते थे कि आसिफ मुनीर साहब को हटा दिया जाए। तो इस कैंपेन का भी मोस्ट प्रॉब्ली शायद आगाज होने वाला है। दूसरी बात यह कि थोड़ी देर पहले जो आपने इमरान खान साहब के बारे में बात की, मैं आपको खबर दे देता हूं, मैं आपको तफसीलात इसकी बता देता हूं। एक तो जहां तक फाइलें दिखाने की बात थी तो उस्मान बुज़दार साहब की फाइल एक्चुअली दिखाई गई थी इमरान खान साहब को, और जनरल बाजवा ने दिखाई थी। और जनरल बाजवा ने फाइल दिखाते हुए वो बेसिकली इमरान खान साहब बार बार सवाल करते थे कि जी क्या मसला है उस्मान बुज़दार के साथ, तो फिर उनको वो फाइल दिखाई गई थी। और उसके बाद इमरान खान साहब ने सवाल पूछा था कि इज दैट इट या और भी है, तो जनरल बाजवा ने उस पर कहा था कि सर अगर और आपको दिखाया तो आप काफी एम्बैरेस होंगे। और जहां तक वीडियो का ताल्लुक है तो मेरी इत्तला के मुताबिक शहजाद अकबर साहब की एक अदद वीडियो है जिसका तस्करा हुआ है। मैं क्लियर कट जो मेरी सोर्सेज ने मुझे बताया मैं वो भी आपको बता देता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि इमरान खान साहब जो है वो इदारे चलते किस तरह हैं। देखिए इमरान खान साहब आपको फॉर्मूला क्या देते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं जी फौज सबसे मुनज़्ज़म इदारा है, करप्शन के खिलाफ काम जो है वो ISI करे, यानी कि जो कुछ भी जिसका ताल्लुक वर्दी के साथ आता है वर्दी वाले जो है ना वो सारा कुछ संभाले। अब मसला ये है इमरान खान साहब की ख्वाहिश ये है कि वर्दी वाले जो है वो पूरा मुल्क संभाल लें और उसके बाद मुझे वजीर आजम बना दे। भाई बात यह है कि अगर वर्दी वालों ने सारा मुल्क संभाल लिया ना तो फिर आपकी जरूरत महसूस नहीं होगी उन्हें, आप फिर किसी काम के लिए नहीं, आपका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होना फिर उस पूरे सेटअप के साथ। ये इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। और अगर आप उस ये जो फॉर्मूला आप बार बार प्रपोज कर रहे हैं ना, ये वही फॉर्मूला था जो 2018 में इंप्लीमेंट हुआ था और उसके बाद एहसास हो गया था, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट को इस बात का एहसास हो गया था कि इस तरह इमरान खान साहब को बीच में बिठा के बुरा काम आप करेंगे और छींटे जो है ना पूरे इदारे के ऊपर पड़ेंगे। तो बराए मेहरबानी जो फॉर्मूला ऑलरेडी टेस्टेड है उसको दोबारा इंप्लीमेंट करने की कोशिश मत करें। बहरहाल वक्त बताएगा कि इमरान खान साहब का फार्मूला ये मुकम्मल हो पाता है या नहीं हो पाता। उनकी ख्वाहिश अपनी जगह मौजूद है। मुल्क के जो ताज़ा तरीन हालात है उस पर आप सामने हमने कारा साहब का व्यू रखा, आजमी साहब का और जनाब मंसूर अली खान साहब का प्रोग्राम आपने देखा नहीं, देखने का शुक्रिया।